प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई उसके साथ नहीं रह सकती, घमंडी उसके सम्मुख खड़े न हो पाएंगे। सब अनर्थकारियों से उसे घृणा है, उनको जो झूठ बोलते हैं वो नष्ट करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:18-29 वचन में थुआतीरा की कलीसिया को दिए संदेश में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देती है, जो अपने को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। थुआतीरा एक व्यापारिक नगर था। वहाँ पर कई अनैतिक रीतियाँ थीं और झूठ बोलकर कमाई का साधन वहाँ बना रखा था। अनैतिकता वहाँ चरम सीमा पर थी। वहाँ की कलीसिया के विषय प्रभु यीशु का परिचय इस रूप में दिया गया, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला और पांव पीतल के समान हैं। परिचय क्यों पीतल और आग के दर्शन दे रहे हैं? किस बात में परमेश्वर परिवर्तन देना चाहते हैं? यद्यपि परमेश्वर ने इस बात के लिए इस कलीसिया की प्रशंसा की कि प्रेम, विश्वास, धीरज, सेवा, अच्छी बातें उसमें हैं और ये काम कलीसिया में पहले से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पर प्रशंसा करना अलग बात है और स्वीकृति देना अलग बात है। काम अच्छे हैं पर उद्धार नहीं है, क्योंकि जो और बातें कलीसिया में थीं वो परमेश्वर को पसंद नहीं थीं। इसलिए लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो मेरे दासों को व्यभिचार करना सिखाती है। बाहर से यह कलीसिया अपने कामों में एक मॉडल कलीसिया थी, परंतु उसने बुराई को, झूठ को, अनैतिकता को कलीसिया में अनुमति दे रखी थी और उसे अपना लिया था। इज़बेल का नाम नए नियम में एक उदाहरण और प्रतीक के रूप में प्रकाशित वाक्य में आया है, जो पुराने नियम में इज़राइल के राजा आहाब की पत्नी थी और मोस्ट इविल वुमेन के रूप में जानी जाती है। वे दुष्ट आत्माओं के संपर्क में रहती थी। पहला राजा 21वां अध्याय 25 और 26 वचन के अनुसार आहाब ने उसके देवी देवताओं को दंडवत करना शुरू कर दिया था और अपनी पत्नी के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वह बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। उसके शासन में इज़बेल का प्रभाव था। इज़बेल ने राज शासन अपने हाथ में ले लिया और यहूदी उसकी प्रेरणा और अत्याचार के कारण बाल की उपासना करने में लग गए। यद्यपि पुराने नियम की इज़बेल शारीरिक रूप में मर चुकी है और परमेश्वर का न्याय भी उस पर आया था, और जैसा भविष्यद्वक्ता एलिया ने कहा था दूसरा राजा 9:37 में कि इज़बेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसका शव भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि वह इज़बेल है। पूरा भी हुआ था। ऐसी ही बुराई का आत्मा आज बहुत से मसीही विश्वासियों के जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में, देशों में काम करता है। ऐसी आत्मा बुराई के लिए झूठी शिक्षाओं के द्वारा व्यभिचार और अनैतिकता के लिए उकसाती है। इज़बेल आज कोई स्त्री नहीं, पर वो डेमोनिक पावर है। वो शैतानी काम है जिन्हें नाश करने के लिए, शैतानी सत्ता और ताकत को ख़त्म करने के लिए आग की ज़रूरत है। पुराने नियम में एलिया का चुनाव कर परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया और परमेश्वर की आग आकाश से प्रकट हुई। आज कलीसिया पर पवित्र आत्मा की आग नहीं उतर रही, क्योंकि इज़बेल के काम कलीसिया में पाए जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज कलीसिया को, विश्वासियों को किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, परंतु अंधकार की उन दुष्ट ताकतों के विरुद्ध जो मनुष्यों को अंधा की हुई हैं, के विरुद्ध लड़ना है। इसलिए मनुष्यों को, विशेषकर कलीसिया और मसीही विश्वासियों को बुरी चाल चलन और बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी गई है और बार बार मन फिराने का मौका दिया जा रहा है। वचन 21 से 23 में लिखा है, मैंने उनको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते।
यदि वे उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये कलीसिया के लिए, विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवनों के लिए न्याय की घोषणा और भविष्यवाणी है कि उन पर न्याय आएगा और जो उसके व्यभिचारी रास्तों पर चल रहे हैं वे पीड़ा भोगेंगे और विलासिता के स्थान पर महाक्लेश में से गुजरेंगे। रोमियो 2:5 में लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इफिसियों 4:5 में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परंतु जो विश्वासी और कलीसिया और लोग ऐसे हैं जो इज़बेल की भ्रष्ट शिक्षा और व्यवहार को नहीं मानते और वो बातें जो शैतान की ओर से हैं नहीं जानते और समझते, प्रभु उन्हें इस न्याय से अलग रखेंगे। हर युग में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो शैतान और भ्रमित करने वाली शिक्षाओं और व्यवहार और कल्चर से दूर रहे हैं। नूह जब सारी मानव जाति भ्रष्टता में पड़ गई थी, वो अलग रहा। जब इजरायलियों की एक बड़ी संख्या बाल की उपासना में लगी थी, 7,000 लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। दानियल और उसके 3 साथी बेबीलोन में वहाँ के खान पान, व्यवहार और सभ्यता से दूर रहकर अपने परमेश्वर के गवाह बने रहे। शुरुआत से ही ये समस्या रही कि लोग परमेश्वर के वचन से फिरकर सत्य को छोड़कर दूसरे संदेशों, दूसरी शिक्षाओं को मानने लगे। कलीसियाओं में इमोरल प्रैक्टिस को गलत नहीं माना जाता था, जिसके कारण जो झूठी शिक्षाओं को नहीं मानते वे डिसअपॉइंट होते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद बहुत से भेड़िए कलीसिया में आ जाएंगे जो झुंड को तितर बितर कर देंगे। उनको सलाह दी गई है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। एक दिन परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा जिसका वो हिस्सा होंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में रहेंगे, उन्हें भोर का तारा दूंगा। वे उस प्रकाश में परफेक्ट जॉय और गुडनेस को एंजॉय करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें अनुग्रह मिले कि हम झूठी शिक्षा देने वाले शिक्षकों और शिक्षाओं से प्रभावित न हों। हमें आत्माओं को परखने का अनुग्रह दें। इन आत्माओं से बचाए रखें जो मसीह की देह अर्थात कलीसिया को अशुद्ध करती हैं, भरमाती हैं। उन लोगों के लिए विनती करते हैं जो अपनी इच्छा से शैतान के हाथों ट्रैप किए जाते हैं, कंट्रोल करने वाली आत्मा और अंधकार की शक्तियों के वश में हो जाते हैं। पिता, उनकी आँखों को खोलें और बुद्धि को खोलें कि वो सच्चाई को समझ सकें। जो मन नहीं फिराना चाहते, उनके साथ आप व्यवहार करें। उनके कठोर मन टूट जाएं, उनकी कठोरता दूर हो जाए। प्रभु, जो शैतान की बातों से दूर रहते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें अनुग्रह दें कि वे व्यभिचार से बचे रहें और अपने जीवन के अंतिम समय तक ईमानदार और वफादार बने रहें और आपसे अधिकार पाकर, आपकी अधीनता में होकर शैतानी ताकतों से लड़ने वाले हो सकें। और प्रार्थना करते रहें कि जो कुछ हमारे पास है उसको हम शैतान को चुराने ना दें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।